जजवार अमर बानी अमर गोच में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में गुजारिन रात। आज अमर वाटिका में शहीद मल्ला दी श्रद्धांजलि। मझनिया सीक्रेट मीटिंग में हो ही शामिल। रायपुर में सुरक्षा के समीक्षा बैठक में घला हो ही शामिल। छत्तीसगढ़ पुलिस के वर्दी में शामिल हुई राष्ट्रपति निशान। नक्सल मोर्चा में अदम्य साहस पर मिली सम्मान। डीजीपी जुनेजा करीन ग्रहण। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चली। शीतकालीन सत्र सरकार ला घेरे पर कांग्रेस बनाई रणनीति। रायपुर में 100 करोड़ की जमीन के फर्जीवाड़ा मामला। साथी ठग गिरफ्तार। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयत बना के कर रही ठगी। अब बुलेटिन में सबसे पहली बात करबो अमित शाह के मिशन बस्तर के। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरा में है। आज वोमन के दौरा के दूसरा दिन है। आज जगदलपुर में शहीद हिंसा में मृतक मन के परिवार ले वोमन भेंट करी। अमर वाटिका में परिजन मन ले अमित शाह भेंट करी। बीजापुर के कुंडम पुलिस कैंप घलो अमित शाह जा सकते। बीजापुर के सरहदी इलाका में ये गुंडम कैंप है। एक बाद 12:30 बजे ले 2 बजे तक एक गोपनीय सीक्रेट मीटिंग में शामिल हुई। मझनिया 3 बजे जगदलपुर ले रायपुर पर रवाना हुई। एक बाद संझा 4 बजे बेफर रिसोर्ट पहुंची। सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक में शामिल हुई और एक बाद फिर संझा 6 बजे रायपुर ले दिल्ली पर रवाना हो जाएगी। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा के दूसरा दिन है और आज शहीद हिंसा में मृतक मन के परिजन मल्ले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भेंट करी। अमर वाटिका में परिजन मल्ले भेंट करी। बीजापुर के गुंडम पुलिस कैंप घलो अमित शाह जा सकते। बीजापुर के सरहदी इलाका में ये गुंडम कैंप है। 12:30 बजे ले 2 बजे तक एक सीक्रेट मीटिंग में अमित शाह शामिल हुई और एक बाद मझनिया 3 बजे जगदलपुर ले रायपुर पर रवाना हुई। संझा 4 बजे मेफेयर रिसोर्ट पहुंची। सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक में यहां शामिल हुई और ये बाद ये बैठक के बाद संझा 6 बजे रायपुर ले वापस दिल्ली पर रवाना हो जाए। खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जगदलपुर ले हमारे करा सीधा लाइव जुड़ा थे। वो मन का रुख कर लेते हैं। नरेश, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा के दूसरा दिन है। जगदलपुर में वो मन रात बिताए हैं। आज के दिन भर के वो मन के कार्यक्रम की बात करबो तो कौन तरह ले वो मन के आज के कार्यक्रम है? देखिए, मुख्य रूप से सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। अमर वाटिका जो लालबाग जगदलपुर शहर में बनाई गई है और यहाँ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद जो है वो शहीद जो परिवार है उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। थोड़ा 2 लोगों को 2 ऐसे परिवारों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और इसके बाद वो 1 घंटे के आसपास सैनिक सम्मेलन के लिए किसी कैंप के लिए रवाना हो सकते हैं। ये गोपनीय रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर जो नए कैंप खुले हैं इनमें से किसी कैंप में वो विजिट कर सकते हैं, जहां सीआरपीएफ के साथ डीआरजी, एसटीएफ और स्टेट पुलिस की जो टीम है उनके साथ भी वो वहां पर सीधे संवाद कर सकते हैं और आसपास जो नियत नैना लार योजना के तहत जो काम पिछले समय सरकार ने किया है उसका मुआयना भी कर सकते हैं। तो जो प्रमुख जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। सीआरपीएफ के डीजी हैं, स्टेट डीजी और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और साथ साथ अमित शाह और जो प्रदेश के गृह मंत्री है वो भी इस कैंप का विजिट कर सकते हैं। ये गोपनीय रखा गया है क्योंकि ये जो क्षेत्र है अति संवेदनशील है, लेकिन कल से ही जो कई कैंप हैं वहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारियाँ पुलिस की तरफ से देखी गई हैं। और जो नियत निर्णय लार आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से नक्सल मोर्चे पर न केवल सैन्य अभियान के जरिए काम कर रही है बल्कि जो डेवलपमेंट का भी जो काम कर रही है उसका भी एक तरह से ये प्रदर्शन होगा। और कल अमित शाह ने खास तौर पर इसका नाम लिया था इस योजना का सरकार का। ये
जो गांव हैं वो इसके ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से विकास से जुड़ पाएंगे और मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। तो आज जो है उनका ये प्रोग्राम है और इसके बाद वे रायपुर रवाना होंगे, जहां पर LW के जो विकास कार्य हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनको लेकर के और नक्सल मोर्चे पर जो पुलिस के अभियान हैं उसको लेकर समीक्षा कर सकते हैं। सुबह का जो समय है उस पर भी बहुत स्पष्ट नहीं है, सुबह 10:30 बजे तक उनका कोई कार्यक्रम अधिकृत तौर पर नहीं रखा गया है। लेकिन कल भी जब वो शाम को उन्होंने माजी मुखिया चालकी इन लोगों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, साथ ही जो आत्मसमर्पित माओवादी थे उनसे भी उन्होंने बात की और इसमें अलग अलग स्टेट के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो आत्मसमर्पित नक्सली थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उन सब लोगों से एक संवाद का कार्यक्रम बना और इसके बाद जो शौर्य भवन है वहाँ वो पहुँचे थे। तो ये पूरा उनका जो शेड्यूल है एक तरह से नक्सल मोर्चे पर तय जो लक्ष्य है 2026 में नक्सल खात्मे का, उसको निर्धारित कर तय किया गया दिखाई देता है। बिल्कुल नरेश, तो ये जब वो कार्यक्रम जुड़े हर एक अपडेट हम सीधा दर्शक मन तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारा कर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। तो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री ये भी कहिन के दुनिया में ओलंपिक में जितना भी मेडल मिले वहाँ ज्यादातर आदिवासी परिवार के खिलाड़ी होते। बस्तर ओलंपिक ये दिशा में पहली प्रयास है। नक्सल उन्मूलन सरकार के संकल्प है। वोमन मंच ले अपील करें कि नक्सली हथियार छोड़ के मुख्य धारा में वापस लौटाए। वो दिन दूर नहीं जब बस्तर विकसित क्षेत्र में एक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल पॉलिसी टूरिज्म बस्तर के विकास ले के गलव कई बात कहे हैं, आप अपन सुनो। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। नियत नीलानार योजना एक गांव को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है। मैं चित्रकूट में रहा हूं, अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है और इसके लिए भी भारत सरकार योजनाएं बना रही है। हम यहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस ला राष्ट्रपति निशान सौंपिस। यह मौका पर छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रशंसा करते हुए देश के सबले बहादुर पुलिस बताए। वो मन ये घलो कहन के छत्तीसगढ़ के पुलिस नक्सली मन के ताबूत में आखिरी कील ठोके के तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस ला राष्ट्रपति निशान सौंपी से। ये देश के सशस्त्र बल मन ला दी जाए वाला सर्वोच्च सम्मान हरे। छत्तीसगढ़ है उपलब्धि अपन गठन के सिर्फ 24 बछर में ही हासिल कर लीस। ये मौका में अमित शाह कही सावे के राष्ट्रपति कलश अवार्ड सेवा और कर्तव्य के प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थ मन के खिलाफ लड़ाई में जिन साहस और प्रतिबद्धता दिखाए से वह अभूतपूर्व है। अमित शाह 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश ले नक्सलवाद के खात्मा के संकल्प ला घलोक दोहराइस। और
मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान और अधिकारी मन ला बधाई देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहिस कि ये सम्मान न केवल पुलिस बल के मनोबल ला बढ़ाई बल्कि ओ मन ला और ज्यादा उत्साह संग काम करे बर प्रेरित करही। मुख्यमंत्री साय हान एंटी नक्सल ऑपरेशन के सफलता के जिक्र करे से और आत्मसमर्पित नक्सली मन के पुनर्वास के बेहतर व्यवस्था के बारे में घलोक बताइस। माननीय गृह मंत्री जी, आज आपके हाथों से प्रदत्त यह सम्मान छत्तीसगढ़ के पुलिस बल को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहस और दृढ़ता के साथ पिछले 1 साल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्यवाही के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। अलंकरण समारोह में परेड हा मुख्य अतिथि अमित शाह ला सलामी दिस। अमित शाह सलामी के बाद परेड के निरीक्षण करे से महिला और पुरुष प्लाटून हा शानदार मार्च पास्ट घलो करिन। वैदिक मंत्रोच्चार, आसमान में तिरंगा गुब्बारा और शानदार आतिशबाजी के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस ला राष्ट्रपति निशान मिले के ऐतिहासिक पल पूरा छत्तीसगढ़ भर गौरव की बात है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। बर्थना को रायपुर ले खबर जे आज ले छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरुआत हुए बढ़ जाते 4 दिन के ये शीतकालीन सत्र हुई। 20 दिसंबर तक ये सत्र चली। सरकार ला घेरे पर कांग्रेस रणनीति तैयार कर ले है। तो आज ले छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुए बढ़ जाते 4 दिन के ये शीतकालीन सत्र हुई। 20 दिसंबर तक ये सत्र चली और विपक्ष पूरा तैयारी कर ले है सरकार ला घेरे पर। रायपुर ले खबर BSUP के बिल्डिंग में आगे लगी 3 फ्लैट जल के खाक हो गए। सिलेंडर में ब्लास्ट गला हो गई। देर रात आगी लगी है। आगी ऊपर काबू पा लेगी। तेली बांधा काशीराम नगर की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। रायपुर ले BSUP के बिल्डिंग में आगे लगी 3 फ्लैट जल के खाक हो गई। ये मेरा सिलेंडर में गला ब्लास्ट हुई से देर रात ये आगे लगी जेकर ऊपर काबू पा लेगी है। तेली बांधा काशीराम नगर की ये घटना है। रायपुर ले खबर जे 7 ठग गिरफ्तार हुए। 100 करोड़ के जमीन के फर्जीवाड़ा ये करे रही से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयत बना के ठगी करे रही। दिल्ली के महिला के फर्जी दस्तावेज बना के ओकर जमीन ला हथिया ले रही। मंदी हसौद थाना पुलिस कार्रवाई करे है।